चलो स्टार्ट करते हैं। इधर देखो आप लोग सभी को, सारे स्टूडेंट इधर ध्यान दो। ताज आप भी इधर ध्यान देंगे। सबा इधर देखो। थ्योरी क्लासेस नहीं कराएंगे, आज कराएंगे आज प्रैक्टिकल नहीं होगा, आज थ्योरी क्लासेस होगा। आज का जो क्लासेस होगा ये आपको बहुत काम देगा आपके टेस्ट में, और आपका जो क्विज कंपटीशन होने वाला है दिस वीक, उसमें बहुत काम देने वाला है। ठीक है, तो जो भी अभी एक वीडियो है, वीडियो प्ले करके वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे और सिखाएंगे भी। कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछोगे जरूर। ठीक है, सिस्टम को शट डाउन कर दो अपना भी। चलो, एक वीडियो है आपके स्क्रीन के ऊपर में, इस वीडियो को आपको देखना है, और वीडियो को देखने के बाद कुछ देर के बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे आपसे, आपको उसका जवाब देना होगा। ठीक है, चलो हम प्ले करते हैं वीडियो को। जैसे आपने बताया था कि कंप्यूटर में किसी प्रोग्राम पर कार्य करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। क्या आप हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में विस्तार से बता सकते हैं? बिल्कुल रोहन, चलो हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में विस्तार से विचार करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के अन्य प्रोग्रामों से पारस्परिक संबंध स्थापित करने में हमारी सहायता करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर बेकार है। कई तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम उपलब्ध होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोगकर्ता व कंप्यूटर के मध्य एक माध्यम का कार्य करता है। सभी प्रोग्रामों को चलने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है, परंतु ऑपरेटिंग सिस्टम स्वतः ही चालू होता है। कंप्यूटर को चालू करते ही ऑपरेटिंग सिस्टम स्वतः ही चालू हो जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य हैं: यह कंप्यूटर को नियंत्रित करता है और उसके सभी भागों को उचित संबंध में लाता है। यह उपयोगकर्ता व कंप्यूटर के मध्य पारस्परिक संबंधों को सुगम करता है। यह इनपुट व आउटपुट यंत्रों को नियंत्रित करता है। यह कंप्यूटर प्रोग्राम के निष्पादन को नियंत्रित करता है। यह कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी के प्रयोग को व्यवस्थित रखता है। यह फाइलों को व्यवस्थित रखने व उनसे काम लेने में आपकी सहायता करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी जो बताया जा रहा था वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, उसकी खासियत, ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपको पहले भी पढ़ाया है, कुछ लोग पढ़े होंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में डालने के बाद मेरा कंप्यूटर ऑन होता है। अगर वो कंप्यूटर में वो सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो कंप्यूटर ऑन नहीं होगा। कंप्यूटर में जितना भी हार्डवेयर पार्ट्स होता है, सारे हार्डवेयर पार्ट्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, जितना भी तरह का मेमोरी होता है वो सभी को कंट्रोल करता है। तो वही सब बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इतना सा ध्यान रखना है आपको कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके बिना हमारा कंप्यूटर काम नहीं करेगा, क्योंकि सारा कुछ इसी के ऊपर डिपेंड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर में। ठीक है, चलो आगे ध्यान दो। ऑपरेटिंग सिस्टम को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है: कैरेक्टर यूजर इंटरफेस (CUI), ग्राफिकल यूजर इंटरफेस (GUI). अब ध्यान दो, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को दो भाग में बांटा गया है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को दो भाग में बांटा गया है, नंबर 1 CUI और नंबर 2 GUI। पढ़े हो कोई आप लोग? आप पढ़े हो आज? ठीक है, तो CUI का मतलब हुआ कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। CUI दिख रहा है आप लोगों को क्या? CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और GUI मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, कैरेक्टर का मतलब होता है कोई अक्षर होता है ना, कोई वर्ड, कोई अक्षर, कोई कैरेक्टर, तो उसी को बोलते हैं कैरेक्टर। और ग्राफिकल बोलते हैं कोई चित्र हो गया, कोई तरह का फोटो हो गया, वीडियो हो गया, चित्र वगैरह को ग्राफिक्स कहते हैं। तो CUI जो ऑपरेटिंग सिस्टम पहले हुआ करता था वो CUI में होता था, मतलब उसमें आपको सिर्फ
कैरेक्टर दिखेगा और उसमें माउस का यूज नहीं होता था, उसमें सिर्फ कीबोर्ड से काम करते थे हम लोग। कोई भी एक चीज देखना है कमांड यूज करते थे, जैसे कि अभी हम लोग कंप्यूटर में सी ड्राइव ओपन करते हैं, माई कंप्यूटर ओपन करते हैं, तो उस कंडीशन में वहां पर हम लोग DIR इंटर, मतलब उसका डिटेल हर चीज के लिए कमांड होता था, कोई भी चित्र आपको उसमें नहीं दिखता। तो वैसा जो भी चीज होता है उसको CUI कहते हैं। और GUI में ग्राफिक्स होता है, जैसे मोबाइल में फोटो खींच लिया, कंप्यूटर में कोई भी चीज यूज कर देख करके क्लिक कर रहे हैं, आपको उसका चित्र दिख रहा है, हर चीज का फाइल दिख रहा है, फोल्डर, हर चीज ग्राफिक्स में दिख रहा है। तो पहले ये सब चीज नहीं दिखता था, सिर्फ अक्षर में काम किया करते थे, तो वैसे उसको हम लोग कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कहते हैं। और जो अभी चित्र में दिख रहा है, ग्राफिक्स में दिख रहा है, वो GUI कहलाता है। तब आगे देखो इस वीडियो को और देख के समझो कि क्या कह रहा है, ठीक है। एक एक कर हम इनके बारे में विचार करते हैं। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस CUI में किसी तरह के आइकॉन या चित्र नहीं होते हैं, यह केवल लेख व अक्षरों पर चलता है। हम CUI पर लेखीय निर्देश जैसे रीनेम, CLS, CD, MD और BIR या डायरेक्टरी पर कमांड निर्देश देकर कार्य कर सकते हैं। CUI का एक उदाहरण है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो यहाँ पर आपको एक स्क्रीन दिख रहा है, ये जो स्क्रीन दिख रहा है ये ब्लैक स्क्रीन है। तो जो CUI है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, वो इसी तरह का एक ब्लैक स्क्रीन में दिखाई देता है। जैसे कि अभी आपको स्क्रीन दिख रहा है, सभी का स्क्रीन दिख रहा है ना, कलर में है, ग्राफिक्स अच्छी तरह बना हुआ है। लेकिन पहले जब मतलब पहले जो CUI था ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें आपका स्क्रीन इस तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट दिखता था और उसमें बारीक बारीक आपको अक्षर दिखता होगा जिसको कैरेक्टर कहते हैं हम लोग। तो इसी में सिर्फ हम लोग कमांड से बताया अभी आपको, MD, CD, DIR, ये सब कमांड है, सिर्फ ये सब कमांड को डाल करके ही हम लोग यूज करते थे। तो ये इसी तरह का जो है डिस्प्ले हुआ करता था CUI ऑपरेटिंग। अब CUI में क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम दो भाग में बांट दिया, एक CUI एक GUI, मतलब एक कैरेक्टर वाला हो गया, एक ग्राफिक वाला हो गया। तो जो कैरेक्टर वाला ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया उसका नाम है DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो अभी आपको बताया है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है DOS, दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे पढ़ो क्या लिख रहा है, 1 मिनट, माउस मेरा, यहाँ पे लिख रहा है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये वाला क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, DOS का फुल फॉर्म है। DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो CUI में आता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में। और GUI जो होता है ग्राफिक वाला, उसका भी बहुत सारा नाम है, जैसे कि Windows 7, Windows 10, नाम सुना है, Windows 10, Windows 7, Windows 2000, Windows 11 अभी भी आता है। जितना भी कंप्यूटर है अभी जिसमें ग्राफिक्स है, सभी का अपना अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, सभी का अलग अलग वर्जन है, ठीक है। तो जैसे कि आपके पास लैपटॉप है, तो आप लैपटॉप में जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे तो उसका अलग अलग वैरायटीज है कि कौन सा करना है, Windows 10 करना है, 11 करना है, 7 करना है, उसके अकॉर्डिंग करना है। चलो आगे हम लोग देखते हैं क्या बता रहे हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI की पृष्ठभूमि चित्र वाली होती है। दिख रहा है ना, चित्र वाली होती है। इसी टाइप का आप लोगों का आइकॉन आता है, डिस्प्ले आता है। तो ये कौन सा एग्जांपल हो गया, GUI, क्या है फुल फॉर्म, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और पहले वाला क्या था, CUI, क्या था उसका वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसका नाम क्या था, DOS था, उसका DOS था, ठीक है। ये विंडोज है, वो DOS है। जो CUI है वो DOS ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो GUI है वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ये जो लोगो दिख रहा है आपको, जो डेस्कटॉप स्क्रीन पे लोगो दिखता है ना इस टाइप का, ये आप लोग देखा है पहले कहीं, लगभग सारे कंप्यूटर में है। जितना भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है सभी में आपको ये आइकॉन दिखेगा। ये विंडोज का चित्र है, ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का आइकॉन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में आ रहा है ना, समझ तो रहो क्या, जी समझ रहे हो, कंफ्यूजन हो रहा है, पूछा था, रिपीट करो ना कि सर नहीं समझ में आया, फिर समझिए को, नहीं समझ में आया फिर समझिए मेरे को। कितने लोग समझ गए, हाँ उठाओ। अभी जो बताया 1 2 3
4 5 6 लोग समझ गए, हाथ नीचे। चलो इतने लोग समझ गए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और साथ साथ बहुत सारे आइकॉन भी होते हैं। GUI के उदाहरण हैं विंडोज XP, विंडोज NT, विंडोज 7 और ubuntu। देखो जैसे कि अभी पहले हमने बताया था कि CUI का फुल फॉर्म क्या था? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। CUI क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। किस टाइप का? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस वाला। तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम क्या था? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? डॉस। ठीक है, उसी तरीके से GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम यहाँ पे दिया है, जैसे विंडोज XP, विंडोज 7, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और उबंटू। ठीक है, ये जो नाम आपको दिख रहा है ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें आपको ग्राफिक्स दिखेगा, जिसमें आपको चित्र दिखेगा। समझे? जो पहले जो था डॉस वो भी कंट्रोल करता था सिस्टम को, और अभी जो है ये भी करता है हमारे सिस्टम को कंट्रोल, सारे हार्डवेयर पार्ट्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो नाम लिखा हुआ है ना, तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम वगैरह जो है आप लोग याद रख लेना, क्योंकि एग्जाम्स या क्वेश्चंस वगैरह में पूछेंगे कि CUI ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल क्या है या GUI ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, याद रहेगा। GUI को पुनः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, संबंधित मालिकाना सॉफ्टवेयर और स्वतंत्र या मुक्त सॉफ्टवेयर। देखो GUI को दो भाग में बांट दिया है। GUI का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो GUI वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको भी दो भाग में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन सा? संपत्तिक और स्वतंत्र। हिंदी में बोला संपत्तिक और स्वतंत्र, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एक है संपत्तिक सॉफ्टवेयर, दूसरा स्वतंत्र सॉफ्टवेयर। प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसकी अनुमति कॉपीराइट धारक। मालिकाना सॉफ्टवेयर प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मालिकाना सॉफ्टवेयर और स्वतंत्र या मुक्त। यहाँ पे साफ साफ देखो, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का दो एग्जांपल है, एक संपत्तिक सॉफ्टवेयर, दूसरा स्वतंत्र सॉफ्टवेयर। ठीक है, या मुक्त सॉफ्टवेयर। मुक्त का मतलब, स्वतंत्र का मतलब क्या? आजाद, और मुक्त का मतलब भी आजाद या फ्री कह सकते हो। तो क्या हो गया? फ्री सॉफ्टवेयर है ना, और दूसरा संपत्तिक सॉफ्टवेयर मतलब मालिकाना सॉफ्टवेयर। बताया? इसका मतलब ये हुआ कि GUI दो भाग में है, एक जो है मालिकाना और एक है फ्री वाला। तो नेचुरली है मालिकाना का मतलब क्या? उसका कोई मालिक होगा, उसको कोई बनाने वाला होगा, उसको कोई जो भी बनाया है, बनाने वाला तो दोनों का होगा, लेकिन उसको जो भी बनाया है वो उसका पैसा लेके आपको देगा। और जो फ्री वाला है, तो फ्री का मतलब तो फ्री है, स्वतंत्र है, आप कोई भी उसको यूज कर सकता है। तो दो तरह का, कुछ कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा होता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और उसका चार्जेस लगता है। तो इसीलिए कह रहा है कि GUI में को दो भाग में बांटा गया है। आगे देखो। मालिकाना सॉफ्टवेयर एक प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसकी अनुमति कॉपीराइट धारक के विशिष्ट कानूनी अधिकार के अधीन होती है। मालिकाना सॉफ्टवेयर के उपयोग के लिए अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होती है, जो उसकी फीस देने या भुगतान करने के बाद ही प्राप्त होता है। इनका प्रयोग वैध अनुज्ञप्ति के बाद ही किया जा सकता है। उपयोगकर्ता इनको न तो परिवर्तित न साझा कर सकता है, न ही पढ़ सकता है और न ही पुनर्वितरित कर सकता है। मालिकाना सॉफ्टवेयर के सामान्य उदाहरण हैं माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल INC,
IBM, ऑपरेटिंग सिस्टम व यूनिसिस। देखो मालिकाना सॉफ्टवेयर, ठीक है। मालिकाना सॉफ्टवेयर जो कंपनी है, कंपनी का नाम दिया गया है, ये कंपनी है जो बनाती है सॉफ्टवेयर और सेल करती है, ठीक है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट नाम सुना है, माइक्रोसॉफ्ट। एप्पल का भी नाम सुना होगा, आईफोन तो सुना ही है, एप्पल का ही होता है। IBM भी कंपनी है, IT कंपनी है, और यूनिसिस भी कंपनी है। ये जितनी भी कंपनीज है, ये सारी कंपनी जो भी बनाती है सॉफ्टवेयर, वो सब आपको खरीदना पड़ता है, फ्री में नहीं मिलता है। तो उसी कंपनी का नाम बताया गया है, ठीक है। स्वतंत्र या मुक्त सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर हैं जिनको उपयोगकर्ता इंटरनेट से बिना किसी फीस के डाउनलोड कर सकता है। यह एक खुले लाइसेंस स्रोत के तहत उपलब्ध होते हैं जो उपयोगकर्ता को सॉफ्टवेयर परिवर्तित करने, साझा करने और पुनर्वितरित करने की आजादी देता है। यद्यपि परिवर्तन करने के लिए कॉपीराइट अधिकार नहीं दिए गए होते हैं। स्वतंत्र या मुक्त सॉफ्टवेयर के सामान्य उदाहरण हैं। हाँ देखो, पहले जो था वो क्या था, प्राइवेट सॉफ्टवेयर जो हम लोग पैसे देके परचेज। लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर यहाँ पे दिखा रहा है जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो। यूनिक्स, लिनक्स, क्या है, और ऑरक्स और ओपन सोलरिस, ठीक है। ये 4 सॉफ्टवेयर है। ये विंडोज का है, यूनिक्स, लिनक्स। ये हम लोग, ये जो लिनक्स दिख रहा है ना, ये लिनक्स हम लोग यूज करते हैं। अब देखे होगे कि जो मशीन होता है ना, पॉस मशीन क्या होता है, जिससे हम लोग ATM स्वैप करते हैं। देखो छोटा मशीन होता है, या देखो जो बिजली बिल लेने आता है, या जो पैसा लेने आ जाता है बैंक वगैरह का, वो रसीद कार्ड देता है आपको। तो उस मशीन में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। कंप्यूटर में भी वो सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके का यूनिक्स भी उसी तरह का से ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिस्टम में यूज होता है। लेकिन ये सब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जनरली हम लोग यूज नहीं करते हैं, किसी कंपनी वगैरह में यूज होता है और किसी सॉफ्टवेयर में यूज होता है, ठीक है। क्योंकि एक चीज समझो, कोई चीज फ्री है और कोई चीज पैसा वाला है, तो जो पैसा देके मिलता है हम लोग भी जानते हैं कि उसका बात कुछ और होता है, उसका ज्यादा फीचर होता है, ज्यादा क्वालिटी होता है, उसमें हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग अभी तक यहाँ तक ये समझे कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना सिस्टम काम नहीं करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम को 2 भागों में बांटा गया है, एक डॉस और एक विंडोज। मतलब एक CUI, एक GUI, समझे। बार बार हम रिपीट कर रहे हैं ताकि जो लोग नहीं समझे हो, एक CUI और एक GUI। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, उसके बिना हमारे पीसी ऑन नहीं होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का सॉफ्टवेयर है, 2 तरह का होता है, एक डॉस होता है और एक विंडोज होता है। डॉस को CUI कहते हैं, विंडोज को GUI भी कहते हैं। और जो डॉस है वो कैरेक्टर में होता है, अक्षर में, और जो विंडोज है वो ग्राफिक्स में होता है। यहाँ तक समझ में आएगी आप लोगों को। अब जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें 2 तरह का होता है, एक होता है फ्री में मिलने वाला और एक होता है पैसे में मिलने वाला, जो पैसा देके परचेज करते हैं। जो पैसा देके खरीदते हैं उस कंपनी का नाम बताया गया था, IBM था, एप्पल था, यूनिक्स था, और क्या था, 3-4 कंपनी का नाम था जनरली, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट था। दूसरा है जो फ्री में मिलने वाला है, लिनक्स है, यूनिक्स है, और इस तरह से जितना भी है ये सब फ्री वाला है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यूनिक्स, लिनक्स, ऑरोरा यूएस और हमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बारे में जानना चाहिए, जो कि सबसे ज्यादा प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम है। अरे हाँ, मैंने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बारे में बहुत सुना है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किए गए एवं बेचे गए ग्राफिकल इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रृंखला है। अधिकतर जिन कंप्यूटरों का हम प्रयोग करते हैं उनमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम पूर्व स्थापित होता है। यदि आपके कंप्यूटर में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप
अनुज्ञप्त प्राप्त सॉफ्टवेयर प्रमाणित सॉफ्टवेयर विक्रेता के यहाँ से खरीद सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस सॉफ्टवेयर को माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है। GUI इंटरफेस प्रोग्राम प्रयोग करने और उनको संगठित करने में आपकी सहायता करता है। विंडोज विजिबल एक प्रकार के इंटरफेस होते हैं, जिसका अर्थ है कि जो आप देखते हैं वही आप प्राप्त करते हैं। यदि आपके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है तो कंप्यूटर चालू करते ही सबसे पहले दिखने वाली स्क्रीन डेस्कटॉप कहलाती है। आप विंडोज डेस्कटॉप का प्रयोग सभी प्रोग्राम संचालित करने, संगठित करने में कर सकते हैं। विंडोज एक चीज और बताया गया था स्टार्टिंग में कि जब भी कंप्यूटर ऑन करते हैं, सीपीयू का पावर स्विच प्रेस करते हैं ऑन करने के लिए कंप्यूटर, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो हमारे कंप्यूटर को ऑटोमेटिक स्टार्ट कर देता है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना होता है, एक क्लिक करना है सिर्फ पावर स्विच को और वो ऑटोमेटिक ऑन होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम है वही हमारे कंप्यूटर को ऑन करता है। इसीलिए कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर कुछ भी काम नहीं करेगा। अगर एक क्लिक कर रहे हैं, हार्डवेयर को क्लिक कर रहे हैं और सॉफ्टवेयर उसको खड़ा करके ओपन करके चालू कर दे रहे हैं, ठीक है, तो यही ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे डेस्कटॉप दो भागों में विभाजित होता है, मुख्य भाग या विंडोज डेस्कटॉप तथा टास्क। नीचे पतली पट्टी को टास्क बार कहते हैं। टास्क बार में स्टार्ट बटन होता है, जिसके जरिए हम कंप्यूटर के अन्य प्रोग्रामों तक पहुंच सकते हैं। डेस्कटॉप स्क्रीन क्या होता है? डेस्कटॉप क्या होता है बताओ? जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं, हाँ, जो पहला स्क्रीन दिखता है, जो ये स्क्रीन दिख रहा है, ये आपको डेस्कटॉप स्क्रीन कहलाता है, ठीक है। ये डेस्कटॉप स्क्रीन दो भाग में बांटा गया है। कितने भाग में? दो भाग में बांटा गया है। कौन कौन सा? और दूसरा टास्क बार। वेरी गुड। एक डेस्कटॉप स्क्रीन, दूसरा टास्क बार। नीचे में जो पट्टी दिख रहा है ब्लू कलर का, सभी के पीसी में दिखता होगा। ये नीचे वाला जो पट्टी है इसको टास्क बार कहते हैं और इसके ऊपर वाला भाग जो है वो डेस्कटॉप कहलाता है, ठीक है। टास्क बार की पृष्ठभूमि को वॉलपेपर कहते हैं। कंप्यूटर आरंभ करने पर सबसे पहले दिखने वाली स्क्रीन डेस्कटॉप कहलाती है। डेस्कटॉप पर दिखने वाली छोटे छोटे चित्र आइकॉन कहलाते हैं। यह आइकॉन फाइल, प्रोग्राम और फोल्डर के शॉर्टकट छोटे रास्ते हैं, जिनके जरिए इनमें आसानी से व जल्दी से पहुंचा जा सकता है। आइकॉन क्या होता है? आइकॉन क्या होता है? आइकॉन क्या होता है जी? अभी बताया है, आप लोग समझ। डेस्कटॉप स्क्रीन पे, डेस्कटॉप पर जो आपको दिख रहा है ना, फाइल, फोल्डर और प्रोग्राम, अभी बताया कि डेस्कटॉप स्क्रीन पे फाइल, फोल्डर और प्रोग्राम का जो आइकॉन्स दिखता है, जो भी चित्र दिखता है, उसे आइकॉन कहते हैं। डेस्कटॉप ये वाला हो गया स्क्रीन। इसमें जो भी दिख रहा है आपको, फाइल है, फाइल तो पता क्या होता है, फोल्डर और प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर डालते हैं हम लोग, जैसे उसके अंदर में MS ऑफिस डाला, व्हाट्सएप उसमें इंस्टॉल कर दिया, या किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर उसमें डालते हैं, तो उसका एक शॉर्टकट आइकॉन बन जाता है डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पर उसका एक छोटा सा चित्र बन जाता है कि ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया। तो वो जितना भी चीज दिख रहा है आपको ना, वो सारा चीज आइकॉन कहलाता है। याद रहेगा ना? समझ रहे हो ना? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन के सबसे नीचे क्षितिज के समानांतर पट्टी को टास्क बार कहते हैं। टास्क बार पर एक और स्टार्ट बटन और दूसरी तरफ कई छोटे छोटे आइकॉन व शॉर्टकट होते हैं। कंप्यूटर पर चल रहे सभी उपयोजन व प्रोग्राम टास्क बार पर आइकॉन के रूप में दिखते हैं। कंप्यूटर पर चल रहे सभी एप्लीकेशन व प्रोग्राम इन्हीं आइकॉन के द्वारा एक्सेस, उपयोग किए जा सकते हैं। टास्क बार कंप्यूटर पर चल रहे विभिन्न प्रोग्रामों में एक से दूसरे पर जाने का रास्ता उपलब्ध कराता है। यदि बहुत सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम चल रहे हों और टास्क बार पर सभी आइकॉनों के लिए स्थान कम हो, तो एक तरफ के आइकॉन एक समूह में आ जाते हैं। स्टार्ट बटन के द्वारा आप अन्य प्रोग्रामों व सिस्टम की अन्य उपयोगिताओं का प्रयोग कर सकते हैं। स्टार्ट मेन्यू में
मौजूद कंट्रोल पैनल का उपयोग कंप्यूटर में विभिन्न हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के विन्यासों या सेटिंग को बदलने के लिए किया जाता है। स्टार्ट मेन्यू के हेल्प और सपोर्ट मेन्यू का उपयोग विंडोज पर कार्य के दौरान आवश्यकता पड़ने पर सहायता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। स्टार्ट मेन्यू की सहायता से आप मात्र एक क्लिक में कंप्यूटर को बंद कर सकते हैं, लॉग ऑफ या पुनः चालू कर सकते हैं। ये जवानी हड्डी वाली निम्न प्रक्रिया से आप अपने सिस्टम की तारीख व समय परिवर्तित कर सकते हैं। पहले टास्क सिस्टम का डेट एंड टाइम चेंज करने के लिए, सिस्टम का डेट एंड टाइम, अगर मान के चलो कि मोबाइल फोन का डेट एंड टाइम आप लोगों का खत्म हो गया है तो आप लोग कर लेते हो चेंज, कर लोगे अपने से ना, कर लेते हो। लेकिन सिस्टम का डेट एंड टाइम चेंज करना है तो आप उसको कॉपी में नोट डाउन कर लो, कल अगर प्रैक्टिकल क्लास होगा तो उसको आप आगे करेंगे। यहाँ जो बता रहा है उसको देख करके करना है, इसके साथ समझ लो कैसे बता रहा है। इस पर दाईं ओर दिख रही तारीख व समय पर क्लिक करें। आपके टास्क बार के ऊपर में राइट साइड में यहाँ पर डेट एंड टाइम दिखता है, देखो दिखता होगा, इसका पीसी ऑन है, जिसका पीसी ऑन है वहां पे देखो आपके राइट साइड में टास्क बार के ऊपर में डेट एंड टाइम दिखता होगा, आपको दिख रहा है ना, आपको उस पर क्लिक करना है। डेट एंड टाइम दिख रहा है, वहां क्लिक करना है आपको। क्लिक किए, खुला होगा एक कैलेंडर टाइप का, खुला ना। अब आगे देखो ये क्या कह रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। तब एक घड़ी व कैलेंडर प्रकट होगा। टास्क पर तारीख व समय पर क्लिक करें। वहां पर देखो ऑप्शन होगा चेंज डेट एंड टाइम का ऑप्शन होगा, है वहां क्लिक करना है आपको, नेक्स्ट आगे देखना है। तब समय व तारीख परिवर्तन लिंक पर क्लिक करें। तत्पश्चात तारीख परिवर्तन को सुरक्षित करने के लिए हाँ पर क्लिक करें और समय व तारीख डायलॉग पोस्ट पर वापस आए। परिवर्तन सुरक्षित करने के लिए हाँ पर क्लिक करें, समय व तारीख डायलॉग पोस्ट को बंद। डेस्कटॉप दर्शाने वाली स्क्रीन का में समझ में आ गया, डेट एंड टाइम कर लोगे अपने से, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर भाग है जिसे आप कंप्यूटर लॉग ऑन करने पर देखते हैं। आइकॉनों के पीछे दिखने वाले चित्र दृश्य को वॉलपेपर अथवा डेस्कटॉप की पृष्ठभूमि कहते हैं। जब आप अपने कंप्यूटर को कुछ समय के लिए निष्क्रिय छोड़ देते हैं तो एक चित्र अथवा लेख की चलचित्र की प्रदर्शित होती है, इसे स्क्रीन सेवर कहते हैं। डेस्कटॉप की बिल्कुल, कभी ऐसा देखा है कंप्यूटर को आपने छोड़ दिया कुछ सेकंड के लिए, 1 मिनट 2 मिनट के लिए, तो ऑटोमेटिक उसके ऊपर में कुछ आ रहा बंद करके, देखो यहाँ पे आ रहा है, दिख रहा है ना, कुछ देर के लिए छोड़ दिया, इस टाइप का बंद करके आ रहा है, ना खोल करके उसको क्या कर दिया, हिला क्यों दिया तुम, ठीक है। कोई भी पीसी में अगर आप इस तरीके का बना के छोड़ दोगे तो वो आपको डिफरेंट टाइप का आपको लुक दिखेगा, कुछ एनिमेशन दिखेगा, कुछ भी 3D दिखेगा आपको, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्रीन सेवर कहते हैं, ठीक है। परिवर्तित करना, आप अपने कंप्यूटर के वॉलपेपर अथवा डेस्कटॉप की पृष्ठभूमि आइकॉनों को अपनी इच्छा के चित्र और दृश्य से बदल सकते हैं। पहला, डेस्कटॉप के खाली स्थान पर क्या बोला, आप अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर अपना चित्र चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड वॉलपेपर को चेंज कर सकते हो, आप अपना फोटो भी अपने कंप्यूटर में लगा सकते हो, लगाने आता है आपको, लगा सकते हो, ठीक है। तो कैसे लगता है एक बार समझ लो, ठीक है, टेस्ट में आ सकता है। माउस का दायां राइट क्लिक बटन दबाएं। तत्पश्चात सूची के वैकल्पिक विकल्प पर क्लिक करें। तत्पश्चात डेस्कटॉप की पृष्ठभूमि लिंक पर क्लिक करें। तत्पश्चात चित्र का चयन करें और उसे डेस्कटॉप की पृष्ठभूमि की नियत करें। अंत में सेव या सुरक्षित बटन दबाकर परिवर्तनों को सुरक्षित करें।
स्क्रीन सेवर नियत करना। यदि आप डेस्कटॉप की स्क्रीन सेवर परिवर्तित करना चाहते हैं तो ये स्क्रीन सेवर को क्रिएट करना। अभी तो वॉलपेपर था, अब स्क्रीन सेवर कैसे करेंगे क्रिएट, उसका सेटिंग देखो यहाँ पे। स्क्रीन सेवर कैसे क्रिएट करेंगे, स्क्रीन सेवर में अपना नाम भी दे सकते हो आप। देखो नेट स्लो हो गया। चलो ध्यान दो, अब कुछ क्वेश्चंस हम आप लोगों से पूछ लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसका आपको जवाब देना है, ठीक है। क्वेश्चंस ये है, एक एक करके इधर ध्यान दो, सभी स्टूडेंट यहाँ ध्यान दो। ये सॉफ्टवेयर जो होता है, सॉफ्टवेयर जो होता है, सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है? कंप्यूटर का चलाना। कौन बताएगा? आप बताओ, बताओ कंप्यूटर चलाना। आप बताओ, सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है? ताज। सॉफ्टवेयर सर एप्लीकेशन होता है। प्रक्रिया अपनाएं। पहला सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है कंप्यूटर अंदर होता है। सॉफ्टवेयर से यानी काम होता है। सबा सॉफ्टवेयर से क्या काम होगा? सॉफ्टवेयर क्या है? आप बताओ जी। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर जी शिवानी, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। आप बताओ दूसरी शिवानी। वो सही बोल रही है, वो सही बोल रही है, नहीं बोल रही है सही? आप बताओ जी, क्या नाम आपका? तलहा, ठीक है। बताओ सॉफ्टवेयर क्या है? तलहा। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को काम देता है। कंप्यूटर को काम देता है। अभिषेक, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। आप बताओ। नहीं पता है, नहीं बताओगे? आप बताओ। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। देखो यहाँ पे ध्यान दो, आपको तो ये बार बार रिपीट कर चुके थे, अभी कई बार बताया कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। इसमें दो तीन तरह का ऑप्शन भी हो सकता है। एक तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, लेकिन आपका क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए, ये आंसर इन लोगों का होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। आपका आंसर ये होना चाहिए कि सर आप कौन सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहे हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम? क्योंकि आप पढ़ चुके हो, आप सीनियर स्टूडेंट हो, तो आपको ये पूछना चाहिए था कि आप किसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। और इन लोगों को तो सिर्फ बताए हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। अब सॉफ्टवेयर दो तरह का होता है, ठीक है। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो बहुत कंफ्यूजन है, उसको सोल्व करना है, कंफ्यूजन को दूर करना है, क्योंकि बार बार दो तरह का होता है, GUI और CUI, है ना। दो तरह का होता है, फ्री वाला और लाइसेंस वाला, है ना। दो तरह का होता है एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर। कहाँ कहाँ क्या क्या कैसे हो रहा है वो चीज को समझना है, समझे। सबसे पहले ध्यान दो, फिर से रिपीट करते हैं एक चीज, कि जो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर जो है सिस्टम को कंट्रोल करता है, हमारे सारे हार्डवेयर पार्ट्स को कंट्रोल करता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब ये सॉफ्टवेयर भी दो तरह का होता है, एक सॉफ्टवेयर हमारे सारे हार्डवेयर पार्ट्स को कंट्रोल करता है और दूसरा सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको काम कर देता है। जैसे मिसाल के तौर पे कि अभी आपको हिंदी में टाइपिंग करना है, कंप्यूटर में हिंदी में टाइपिंग करना है आपको, या कंप्यूटर में कुछ फोटो बनाना है,
फोटो स्टूडियो का काम स्टार्ट किया, फोटो बनाना है, एक से एक डिजाइन का फोटो, तो उसके लिए आपको जो सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी वो सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करेंगे अलग से, तो वो एप्लीकेशन कहलाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप अपने जरूरत के हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम आप अपने जरूरत के हिसाब से नहीं कर सकते हो, वो कंप्यूटर के हार्डवेयर के जरूरत के अकॉर्डिंग कर सकते हो आप। समझ रहे हो ना आप? ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है, क्योंकि हार्डवेयर को वो कंट्रोल करता है, उसको सपोर्ट करता है। तो आप एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हार्डवेयर को कंट्रोल करता है तो अच्छा अपना कॉमन सेंस लगाओ कि अभी स्टार्टिंग में मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारा था, जैसे कि विंडोज 2000, विंडोज एक्सपी, विंडोज 7 नाम सुने हो? ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बहुत पहले आया था, ठीक है। विंडोज 98, 95, विंडोज 2000, अगर मान के चलो कि विंडोज 2000 बहुत पहले आया था, ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। और अभी जो लैपटॉप हमारा है, मान के चलो i5 या i3 लैपटॉप है, 11th जनरेशन का लैपटॉप है, लेटेस्ट जनरेशन का, तो वो वाला जो सॉफ्टवेयर है विंडोज 2000 और अभी वाले जनरेशन में हम डालेंगे तो वो कंफर्ट नहीं होगा, बिल्कुल कंफर्ट नहीं होगा। कंफर्ट होगा? नहीं होगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा ओल्ड हो गया है और जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर हमारा पूरा लेटेस्ट वर्जन हो गया है। तो लेटेस्ट वर्जन का जो कंप्यूटर होगा उसमें लेटेस्ट वर्जन का ही सॉफ्टवेयर सपोर्ट करेगा अच्छे तरीके से, क्योंकि अभी जो भी कंप्यूटर आएगा उसी के अकॉर्डिंग जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, जो भी सॉफ्टवेयर कंपनी है, अभी के हिसाब से वो बनाएगी सॉफ्टवेयर। समझ गए? हाँ, तो इसीलिए जो है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, आपके कंप्यूटर के जरूरत के हिसाब से हम लोग उसको इंस्टॉल करते हैं, और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपकी जरूरत के हिसाब से इंस्टॉल होता है। ये दो चीज को समझ लो अच्छे से। ऑपरेटिंग सिस्टम किसके हिसाब से होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम किसके हिसाब से इंस्टॉल करते हैं? सिस्टम के अकॉर्डिंग। सिस्टम आपका किस कॉन्फ़िगरेशन का है, किस कैपेसिटी का है, उसी के हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके जरूरत के हिसाब से। आपको जरूरत पड़ गया है वीडियो कॉल करने का, चैटिंग करने का, है ना, बात करने का कहीं पे ऑनलाइन नेट के द्वारा, क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए व्हाट्सएप चाहिए, आपको उसी से होता है ना। ये व्हाट्सएप नहीं है, दूसरा कोई स्काइप चाहिए आपको, या IMO चाहिए आपको, या जूम एप्लीकेशन चाहिए। बहुत सारा चीज है जिससे आप कर सकते हो, वीडियो कॉलिंग कर सकते हो, चैट कर सकते हो, ऑडियो कॉलिंग कर सकते हो, ये सारे। तो इस टाइप का कोई एप्लीकेशन चाहिए होगा, तो वो एप्लीकेशन किसको काम दे रहा है? आपको दे रहा है काम, आपके हार्डवेयर को नहीं, आपको काम दे रहा है। तो ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर जो पर्टिकुलर आपको काम दे, वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो दो तरह का हो गया सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया आप लोगों को? समझ रहे हो ना अच्छे से? ठीक है। अब ये बताओ ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप का होता है? दो टाइप का है कि चार होता है? कौन कौन सा? और कौन बताएगा आप में से? ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप का होता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? बता दे आपको। दो टाइप का होता है। जी हाँ, कौन कौन सा? एक CUI और दूसरा GUI। याद हो गया? ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप का होता है? दो टाइप का है। ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप का होता है? कौन कौन सा? CUI और GUI। सॉफ्टवेयर क्या टाइप का होता है? सॉफ्टवेयर कौन कौन सा? हाँ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कितने टाइप का होता है? कौन कौन सा? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर दो टाइप का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। रट लो इसको। ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप का होता है? कौन कौन सा? CUI और GUI। गुड। CUI का एग्जांपल बताओ। CUI का एग्जांपल कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? DOS। DOS। CUI में DOS होता है, कैरेक्टर होता है, अक्षर होता है। और GUI में एग्जांपल विंडोज। ठीक है, समझ में आया आप यहाँ पे?
अभी डॉट क्लियर है? सॉफ्टवेयर वाला जो डॉट है ना उसको क्लियर कर लो, एकदम क्लियर कर लो, क्योंकि इसमें बार बार कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट। कुछ पूछना है किसी को? अभी भी कोई डॉट रह गया है तो नहीं, लेकिन पूछेंगे तो नहीं बता पाओगे। फिर से पूछते हैं, ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। हम चाह रहे कम से कम इतना सा आज के क्लास में यार कुछ पार्ट भी आपको रट लो, कुछ पार्ट भी आपको याद हो जाए। अगर थोड़ा सा भी आप अपने मेमोराइज कर लिया, थोड़ा सा भी याद कर लिया अपने दिमाग में, तो मेरा मेहनत वसूल हो गया। ठीक है, थोड़ा सा भी। सबसे पहले जो है ये बताओ शिवानी, आपसे क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप का होता है? कौन कौन सा? बैठ जाओ। दूसरी शिवानी खड़ी हो जाओ। सॉफ्टवेयर कितने टाइप का होता है? कौन कौन सा? बताओ, तनहा खड़े हो जाओ, बताओ सॉफ्टवेयर कितने टाइप का होता है? कितने टाइप का होता है? कौन कौन सा है? हाँ, दूसरा बोलो, भूल गए सर। बैठो, आप खड़े हो जाओ। दूसरा बस 2 मिनट दिए प्लीज, 2 मिनट। हाँ, दूसरा बैठ जाओ, चलिए बताओ सॉफ्टवेयर कितने टाइप का होता है? कौन कौन सा है? बैठ जाओ, अब बताओ कौन कौन सा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। वेरी गुड, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब बताओ CUI का एग्जांपल। डॉस फुल फॉर्म बताओ। वेरी गुड, बैठो, आप खड़े हो जाओ। CUI क्या है? CUI क्या है? बैठ जाओ, आप बताओ CUI क्या है? ये पता है? बड़े सब CUI क्या है? CUI क्या है? जोर से बोलिए। हाँ, यस। इनका काम है, मतलब कि जैसे इनका काम है जैसे आपसे पूछा है CUI क्या है, तो आप सिर्फ कह देते सर CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है और बैठ जाती, तो काम हुआ था मेरा। बैठ जाओ। GUI क्या है ताज? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या है ये? विंडोज है। क्या काम करता है ये? जैसे कि सॉफ्टवेयर विंडोज में हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, काम खत्म। बस सिंपल सा है, हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, काम खत्म हो गया। ज्यादा नहीं बोलना है, ठीक है? आज से क्लास में बस इतना ही, ठीक है? बाकी हम लोग बात करेंगे कल, और हो सकता है कि हम लोग जो है 1-2 दिन के अंदर में टेस्ट ले ले आप लोगों का, ठीक है? और सैटरडे के दिन में क्विज कॉम्पिटिशन्स होगा, आप लोग प्रिपेयर रहना, क्योंकि जो भी पढ़ा रहे हैं आपको ये चीज दूसरे बैच को भी, तीसरे बैच को भी हम पढ़ाते हैं, और इसी में से क्वेश्चन डालेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना, थैंक यू। बोलो। ऐसे भेजे नहीं ध्यान दिया। हाँ। हाँ